नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सबका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सब लोगों का आयुर्वेदा एकेडमी ये मेरे चैनल में सब स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत लोगों को उससे परेशानी होती है। सेरेब्रल पाल्सी में आयुर्वेद और योग उपचार ये लाभ करते हैं, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। पहले देखते हैं कि ये सेरेब्रल पाल्सी है क्या। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन मस्तिष्क के रिलेटेड एक बीमारी है, जिसमें बच्चों की शारीरिक गति जो मूवमेंट है, चलने फिरने की क्षमता कम हो जाती है। सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क या ब्रेन, ये जो है ना उसको सेरेब्रम बोलते हैं, ऊपरी हिस्सा जो होता है। और पालसी शब्द का अर्थ है शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या। ये एक तरह की विकलांगता है, दिव्यांग बोल सकते हैं हम, जिसमें बच्चों को वस्तु पकड़ने में और चलने में समस्या होती है। यह रोग मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगने के कारण या मस्तिष्क बुखार के कारण हो सकता है। यह बीमारी संक्रामक नहीं है, न कि यह प्रोग्रेसिव भी नहीं है। इसका मतलब समय के साथ साथ यह बीमारी के लक्षण बढ़ेंगे नहीं और बिगड़े भी ही नहीं, नहीं बिगड़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के कारण देखा तो प्रेगनेंसी के दौरान वो जो माता है उसको कोई बीमारी हो गई, जैसे चिकन पॉक्स है, गलत औषधि का सेवन माता ने कर दिया, डिलीवरी को ज्यादा वक्त लगा या डिलीवरी के में कुछ कठिनाई आ गई, तो ये बच्चे को तकलीफ हो सकती है। माता को नहीं, बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क को सही तरीके से रक्त प्रवाह मिलता नहीं, ऑक्सीजन को कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो बच्चों को तकलीफ होती है। ब्रेन को समय से पहले हुए पैदा हुआ जो शिशु रहता है, प्रीमैच्योर बेबी, उसमें भी मस्तिष्क को ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होना, जिसको हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, तो उससे भी मस्तिष्क में दुर्बलता आती है। माता को गर्भावस्था में कुछ जंतु संक्रमण हो गया तो उसका असर बच्चे के ऊपर हो जाता है। बच्चे को सिर पर चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, नेचुरल तरीके से या फोर्सेप डिलीवरी से भी, फोर्सेप से यहां पर बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है, आघात पहुंच सकता है। कुछ बच्चों को इंफेक्शन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, ब्रेन को मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस, उसके कारण भी मस्तिष्क में ऑक्सीजन का सप्लाई न होने के कारण सेरेब्रल पाल्सी आ सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के 4 प्रकार हैं। स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें मांसपेशियां अकड़ी हुई रहती है, स्टिफनेस ज्यादा हो जाता है, इसके कारण चलने फिरने में कठिनाई होती है। यह 90% पाया जाता है। डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, डिसकाइनेटिक, काइनेटिक का मतलब है हलचल, अनियंत्रित हलचल या कंप पैरों में हाथ में पाया जाता है बच्चों के, तो उसके डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, और उसका 6% लोगों में ये पाई जाती है। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें वो बच्चा अपने खड़े रहते समय, चलते समय शरीर का संतुलन नहीं रख पाता, ये भी कम पाया जाता है, 5%। और मिश्रित सेरेब्रल पाल्सी, ये भी एक प्रकार हो सकता है। अभी हम निदान कैसे हैं, हम डॉक्टर लोग हैं, प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे, हम निदान कैसे करते हैं? तो पहले हम पूछताछ करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री। प्रेगनेंसी के बारे में जान लेते हैं, वो माता को कुछ बीमारी हो गई थी, माता ने कुछ बीमारी खाई, दवाई खाई थी, उसकी वजह से उसकी रिएक्शन आई गई थी। डिलीवरी कैसी हुई? नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सीजरियन सेक्शन हो गया, डिलीवरी नॉर्मल होते समय ज्यादा समय लगा था क्या, फोर्सेप डिलीवरी हो गई थी क्या? देन बच्चों के बारे में पूछताछ करते हैं, ये प्रीमैच्योर हो गया है या, वजन उसका कैसा था जन्म के समय, जन्म के बाद वो बच्चा तुरंत रोया था या नहीं रोया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुरंत रोने का मतलब है उसकी श्वसन प्रक्रिया प्राकृत
ऑक्सीजन का सप्लाई प्राकृत। बच्चा 2, 5, 10 सेकंड, 1 मिनट नहीं रोया, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो उसका मतलब वो शरीर में ऑक्सीजन आया ही नहीं बच्चे को, तो ब्रेन को, मस्तिष्क को कैसा पहुंचाएगा? तो उसके लिए वो सेरेब्रल पाल्सी की शिकार हो जाता है। बच्चे की हर महीने की प्रगति के बारे में हम पूछते हैं। वो गर्दन उसका संभालना कौन से महीने में हुआ, बाजू पलटी, बैठना, चलना, सुनना, ये जो बच्चे के प्रगति के जो निशान है, जिसको हम माइलस्टोन कहते हैं, वो प्राकृत है या प्राकृत नहीं है। ये जितना जल्द आप डायग्नोसिस करेंगे उतनी जल्दी सेरेब्रल पाल्सी के उपचार हो सकते हैं। बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जांच हम कर लेते हैं। देखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, सुनने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, रक्त की जांच करते हैं, बच्चे की रक्त की जेनेटिक्स स्टेटस टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि माता और पिता के जीन्स में प्रॉब्लम रहते हैं, गुणसूत्र में प्रॉब्लम्स रहने के कारण सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत हो सकती है। एमआरआई, ये भी इन्वेस्टिगेशन हम करवा लेते हैं ब्रेन का। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हम करते हैं। और चिकित्सा के बारे में सोचते हैं तो हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं। योग में भी प्राणायाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब चीजें हम माता पिता को समझा देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जब बच्चा 3-4 साल का हो जाएगा, जब उसको समझने में आ जाएगा, तो वो माता पिता को देखकर ऐसी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकता है। संगीत चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माता पिता तो परेशान रहते ही है ये बालक पैदा होने से, सेरेब्रल पाल्सी का निदान होने जाने के बाद। फिर वो बच्चा भी आगे चलकर 5-10 साल का हो गया तो उसके मन में एक खंत रहती है, उसमें उत्साह नहीं आता शरीर में, मन में, तो उसके लिए संगीत चिकित्सा काम आ सकती है। उसके साथ साथ हम अंदर भी दवाई देते हैं, बाहर भी उपचार करते हैं, कई कबार सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी तो इंपॉर्टेंट है, एक्यूप्रेशर थेरेपी, बोलने के लिए स्पीच थेरेपी, चलने फिरने संभालने के लिए उपयुक्त साधन बाजार में मौजूद होते हैं, उसका भी हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में आयुर्वेद और योग का ध्यान देते समय हमका डायग्नोसिस क्या हो जाता है? इसको हम सेरेब्रल पाल्सी को वात विकार कहते हैं, जिसके अंदर पंगु के उपचार आते हैं, एकांगवात की चिकित्सा, सर्वांगवात की चिकित्सा। ये क्या है? मुक्क मिन, ये स्पीच का प्रॉब्लम है। बाधिर्य, हियरिंग प्रॉब्लम। ये जो वात प्रकोप है 2 तरीके के होते हैं, मार्गावरोध और धातु क्षय। यहां पर सेरेब्रल पाल्सी में धातु क्षयजन्य वात प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऑक्सीजन नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिली है ब्रेन को, बच्चे के मस्तिष्क को, इसलिए वो धातु क्षयजन्य है। उसके लिए हम वात की जो चिकित्सा होती है, स्नेहन, उसके साथ साथ रुक्षण भी करते हैं। एक बार स्नेहन कर दिया, दूसरे बार रुक्षण, एक बार स्नेहन, दूसरे बार रुक्षण, स्नेहन और रुक्षण, ल्यूब्रिकेशन और ड्राइंग। ल्यूब्रिकेशन का मतलब है नरिशमेंट और रुक्षण का मतलब है स्टिम्युलेशन। तो मांस धातु, मांस पेशियों को स्टिम्युलेशन चाहिए, नर्व्स को स्टिम्युलेशन चाहिए, मांस धातु को न्यूट्रिशन चाहिए, मस्तिष्क को न्यूट्रिशन चाहिए, दोनों की जरूरत है। तो इसलिए व्यत्यासात, स्नेहन रुक्षण। बाह्य उपचार में उद्वर्तन, ड्राई पाउडर मसाज, कोट्टम चुकादी चूर्ण हम इस्तेमाल करते हैं। स्वेदन करने के लिए, स्वेदन से वैसोडायलेटेशन, रक्त जो वाहिनियां हैं उसका प्रसारण हो जाता है, नरिशमेंट आ जाती है, ऑक्सीजन भी आ जाता है। तो स्वेदन, स्नेहन स्वेदन, ये वात विकार के लिए अद्भुत चिकित्सा है। स्वेदन के लिए शाली षष्टिक पिंड स्वेद, चावल पकाते हैं बला क्वाथ में, बला एक वनस्पतियां है, तो उसके हम पिंड स्वेद देते हैं। नाड़ी स्वेद, स्टीम देते हैं, मेडिकेटेड स्टीम। अभ्यंग, मसाज करते हैं तो प्रसारिणी तैल या धन्वंतरम कुजंबू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिरोधारा, ऑयल, पोरिंग ऑफ द ऑयल ऑन द हेड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ब्रेन, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। नस्य करवा लेते हैं, नस्य तो बहुत बढ़िया है। कई छोटे छोटे बच्चों में 1-2 साल के हम ड्रॉप्स डालते नहीं है, सिर्फ लगाते हैं, प्रसारण सिर्फ लगाना। कायसेक, पूरे शरीर पर औषधि द्रव्यों की धारा, तेल की धारा,
क्षीर बला तेल, बला का मतलब है स्ट्रेंथ। बला नाम की एक वनस्पतियां हैं, मुस्तादी यापन बस्ती या माधु तैलिक बस्ती देते हैं, जिसमें बला तेल का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा बला प्लांट बहुमोल है। सेरेब्रल पाल्सी में बला, बला का मतलब है स्ट्रेंथ, मांसपेशियों को ताकत देने वाली बला। अभ्यंतर उपचार में हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। अश्वगंधा स्नायु की ताकत बढ़ाता है, जैम है। अश्वगंधा लेह 1 चम्मच, आधा चम्मच सुबह दे दीजिए। ब्राह्मी घृत मेडिकेटेड घी इज, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विथ मज्जा धातु। आयुर्वेद के हिसाब से यहां पर दोष है वात दोष और दुष्य है मज्जा धातु। ध्यान से सुनिए, मज्जा धातु का मतलब नर्व्स, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ध्यान से सुनिए, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क को नरिशमेंट देता है, रात के समय देना चाहिए। कुमार कल्याण रस, ये टैबलेट है, इंटरेस्टिंग है, उसमें गोल्ड है और अभ्रक भी है। और ये गोल्ड, सुवर्ण और अभ्रक का महत्व इतना बहुत है कि जहां भी शरीर में सेल्यूलर लेवल पर हमें रिवाइटलाइज करना है, रीजनरेट करना है, उसको पुनः शक्ति प्रदान करना है सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो स्वर्ण और अभ्रक काम आते हैं। तो उसमें है कुमार कल्याण रस टैबलेट में। एकांग वीर रस, ये पक्षाघात के लिए भी और पालसी के लिए भी स्टिमुलेशन के लिए काम आता है। सारस्वतारिष्ट में ब्राह्मी है, वो भी हम रात को समय देते हैं। ये देखिए चित्र के रूप में यह पर अभ्यंग दिखाया है, शाली षष्टिक पिंड स्वेद है। देखिए यहां पर चावल पकाते हैं भला, ये ड्राई पाउडर मसाज है, रास्ता चूर्ण लेते हैं, वचा चूर्ण लेते हैं। काय सेक है, पोरिंग द ऑयल होल ऑफ द बॉडी। शिरोधारा, सिर्फ मस्तिष्क के ऊपर धारा है, नस से भी देते, या नहीं तो छोटे बच्चे हैं तो लगा देते, ड्रॉप्स डालते नहीं अंदर। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी के लिए उपयुक्त औषधियां, ब्राह्मी घृत सर्वश्रेष्ठ, कुमार कल्याण रस, सारस्वतारिष्ट, एकांग वीर रस और अश्वगंधारिष्ट। देखिए हॉर्स दिखाया है उधर, उतनी ताकत आ जाती है हमारे बच्चों के मांस धातु में। घबराए नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल घबराओ मत, विश्वास रखो। आयुर्वेद पंचकर्म और योग द्वारा सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में सुधार निश्चित आ जाएगा। इतना 1% से लेकर बस 30, 50, 80, 70% तक ये सुधार आ सकता है धीरे धीरे। धीरज रखना जरूरत है, धीरज। ये 2 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, हफ्ता लग सकता है, महीने लग सकते हैं, वर्ष लग सकते हैं। घबराए नहीं, विश्वास रखो। बैठना, उठना, चलना, संभालना, बोलना, देखना, सुनना, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जरूर बदलाव आएगा। बुद्धि, आईक्यू, स्मरण शक्ति, एकाग्रता निश्चित रूप से बढ़ेगी ये बच्चों में, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में। स्नायु का जो स्टिफनेस है ना, अकड़ी, वो कम हो जाएगा, बच्चे का रोना भी कम हो जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी के लिए परहेज क्या रखना है? सात्विक खाना बच्चों को देना चाहिए, ताजा, गर्म, पचने के लिए हल्का। दूध, घी, बादाम, अखरोट मस्तिष्क और दिमागी नसों के लिए अच्छे होते हैं। ये पदार्थ भी अच्छे हैं। अंडा, प्रोटीन से उसमें, मसल्स के लिए एवोकेडो, ऑलिव ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट, डिजनरेशन नहीं होता। हरी सब्जियां, होल ग्रेन, शुंठी और हल्दी। क्या नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए सेरेब्रल बच्चों के लिए? पालक, माता पिता जो है ना, उन्हें ध्यान रखिए, उनको फास्ट फूड मत दो, ज्यादा तीखा मत दो, मांसाहार नहीं देना चाहिए, रेड मीट बिल्कुल। अंडा दे सकते हैं आप। अभिसंधि पदार्थ जैसे दही है, ब्रेड है, ये टालना चाहिए। विरुद्ध अन्न जैसे दूध और केला, मिल्क शेक नहीं देना चाहिए बच्चों को। डिस्क्लेमर, ये तो थोड़ी बहुत औषधि मैंने बता दी है, वो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं है, वैद्यों के लिए है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो के बाद आप सेरेब्रल पाल्सी के रुग्ण को नजदीकी आयुर्वेद अस्पताल में या आयुर्वेदिक वैद्य के पास जरूर जरूर लेके जाइए। फिर ध्यान में रखिए वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। आप में से किसी को सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत है, पक्षाघात है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है और डॉक्टर देशपांडे के पेड कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। मैं आपको जरूर मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी सहायता, आपका प्रेम, आपका विश्वास ही मेरी स्फूर्ति है। तो आप मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। टेक केयर।
आई विश ऑल द बेस्ट। सब लोगों का भला हो जाएगा, कोई फिक्र करने की